उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज की वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि पिछले कुछ दिनों से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और क्योंकि वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है तो इस वजह से जो है मुझे लगा कि मुझे अपना इनपुट रिकॉर्ड करना चाहिए। पाकिस्तान में लाहौर में एक फ़ीमेल स्टूडेंट हैं ACCA की, उन्होंने वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन लिया, यानी कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड टॉप किया ACCA के एक एग्ज़ाम में इनिशियल लेवल पे, विच इज़ नो डाउट कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ यूँ लग रहा है कि ये थोड़ा सा हम एग्जैजुरेट कर रहे हैं इसको, और वो क्यों लग रहा है उसके पीछे दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ऑब्वियसली ये है कि मैं इस फील्ड में हूँ 10 साल से और मुझे इसकी हर्डल्स का, इसके हिकअप्स का पता है, मुझे ये पता है कौन कब किस तरह से कैसे स्ट्रगल करके आगे पहुँचता है। और ACCA की जर्नी एक एग्ज़ाम पे बेस नहीं कर रही है, 3 to 4 ईयर्स की जर्नी है और इसमें बहुत टफ लेवल के एग्ज़ाम्स आते हैं आगे जिनकी वर्ल्ड वाइड पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, जैसे कि वो ACCA कंप्लीट कर चुकी है और उसने पूरे ACCA में पूरी दुनिया में पोजीशन ली है। अभी तो जस्ट उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है। और दूसरा मेरा रीज़न ये है कि हम मेरे जो जज करने का रीज़न ये है कि हम उसको एग्जैजुरेट कर रहे हैं कि मैंने एक पाकिस्तान में फेसबुक पे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को पोस्ट करते हुए देखा कि वो लोग कह रहे थे कि हमने भी डिस्टिंक्शन लिया, हमें क्यों नहीं हाईलाइट किया गया। अब स्टूडेंट्स टीनेज ग्रुप में होते हैं और थोड़ा सा इमेच्योर होते हैं, तो ये कुछ बंदों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वाकई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशनल बात है कि यार मैंने भी उस लेवल पे आके स्कोर किए हैं लेकिन मुझे क्यों नहीं हाईलाइट किया जाए। अगर मैं पर्टिकुलरली एक रियलिस्टिक बात करूं, मैं अपनी एग्जांपल दूं या मैं अपने कुछ सीनियर्स की एग्जांपल दूं, मेरे 2 से 3 सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने इनिशियली वर्ल्ड वाइड टॉप किया है लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है। मैंने डिस्टिंक्शन से 2 से 3 मार्क्स मेरे कम थे, 94 थे, 90 प्लस मार्क्स मेरे इनिशियली आए हैं, लेकिन मैं भी एक एग्ज़ाम में रहा था और मैं उसमें रीअपेयर हुआ था। फिर हम इसको कैसे इतना ज़्यादा जो है ना वो हाईलाइट करके और एग्जैजरेट कर रहे हैं, इस वजह से बाकी लोगों को डीमोटिवेट हो रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये नहीं है कि मैं उसको जज करूं और ये कहूं कि वो उस जो स्टूडेंट है उसने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। मुझे कमेंट्स, मुझे लग रहा है कि ये आएंगे कि मुझे कहा जाएगा कि आपने जेलस हो रहे हैं या आपने ऐसे क्यों कहा। बेसिकली मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सबको हाईलाइट किया जाए और मैं इस जर्नी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। मुझे 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ACCA में। मैं लोगों को देख रहा हूँ सक्सेसफुल होते हुए, फेल होते हुए, उनको छोड़ते हुए जर्नी को। तो मैं इस वजह से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें बाकियों को भी साथ देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम एक स्टोरी को इतना हाईलाइट कर रहे हैं वो दूसरे स्टूडेंट के लिए इतना डीमोटिवेशन फैक्टर बन जाए कि वो अपनी जर्नी को ही खुदा ना खास्ता कंप्लीट ना कर सके। खैर, मैंने ACCA से रिलेटेड एक डिटेल 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें पाकिस्तान में ACCA का स्कोप क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर ACCA का क्या है करंटली, और ACCA का जॉब स्टेटस क्या है मार्केट में है। तो मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए और कुछ ईमेल्स आई और क्वेरीज आई, वो ये कि आपने ये जनरल गाइडलाइन तो बता दी, आप अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्विकली। वो ये कि मैंने ACCA स्टार्ट किया मैट्रिक और इंटर के बाद, तो मैं डायरेक्टली ACCA नहीं कर सकता था, तो मैंने कैट किया। कैट के 9 एग्ज़ाम्स से, आजकल इसका नाम FIA है और इसको 7 एग्ज़ाम्स पे कंप्राइज कर दिया गया है। तो मैंने 9 एग्ज़ाम्स दिए 1.25 ईयर्स, यानी कि 1 साल और 2-3 माह में। उसके बाद मैंने ACCA किया और मैंने जैसे कि बताया कि मैंने इनिशियली मेरी डिस्टिंक्शन से कुछ मार्क्स कम थे और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद मैंने ACCA स्टार्ट किया। ACCA जब मैंने स्टार्ट कर दिया, यहीं बहावलपुर से ही मैंने लिया था स्टार्ट, तो यहाँ पे जो फैकल्टी थी वो उस लेवल की अप टू द मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे एक पेपर में सेक्रीफाइस भी करना पड़ा और रीअपेयर होना पड़ा। और अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रेंड इतना ज़्यादा ख़राब था ACCA का कि यहाँ पे जो कोचिंग प्रोवाइडर या इंस्टीट्यूट था उन्होंने वाइंड अप किया, तो मुझे अल्टीमेटली अपना शहर भी छोड़ना पड़ा। तो मुझे मुल्तान में मैं शिफ्ट हुआ और वहाँ पे मैंने अपना ACCA कंप्लीट किया। और थ्रू आउट द जर्नी मेरा माइंड ये था कि मुझे वापस बहावलपुर आना है। उसके पीछे रीज़न ये थी कि कुछ मेरी फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं और मेरे फादर की मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि मैं घर से बाहर नहीं रह सकता था। खैर, वो मेरे पर्सनल कुछ फैक्टर हैं। तो जब आप ACCA स्टार्ट करते हैं तो जस्ट आपकी कोचिंग फ़ीस या आपकी एग्ज़ाम फ़ीस और इस तरह की चीज़ नहीं, आपको जो है ना वो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बेयर करना पड़ती है अगर आप अपना होम टाउन छोड़ते हैं। उसमें आपका फूड एक्सपेंस, आपकी लिविंग ऑफ जहाँ आप रह रहे हैं हॉस्टल में या फ्लैट में, वो एक्सपेंसेस, तो ये चीज़ें भी बेयर करनी पड़ती हैं। और मेरे से एक और सवाल ये पूछा गया कि आपका एक्सपेंस कितना हुआ था। मेरा जो एक्सपेंस था वो नियरली 1 मिलियन को टच कर रहा था, यानी कि
10 लाख रुपए मैंने अपने लगाए थे अपने ACCA पे। इसमें एग्ज़ाम फ़ीस और ये सारा कुछ शामिल है। और ये वो चीज़ है कि मेरे एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होते गए। लेकिन आप ये सोचें कि वो लोग जिनके एग्ज़ाम्स 2 बार 3 बार 4 बार रहते हैं तो वो 1 मिलियन से भी बात बहुत ऊपर की चली जाती है। बेसिकली मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, जस्ट वार्न कर रहा हूँ। तो ये है मेरी जर्नी। और इसके बाद मैंने एक लाहौर में कुछ अर्सा जॉब की और वहाँ पे मैं नहीं सेटल हो पाया। रीज़न यही थी कि मेरा माइंड ऑक्यूपाइड था, मैंने घर वापस आना था। तो मैंने लाहौर में 6 to 7 मंथ्स एक फेमस नेशन वाइड एक बहुत बड़ा ब्रांड है मैन्युफैक्चरिंग का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, वहाँ काम किया। और वहाँ से फिर मैंने क्विट करके वापस बहावलपुर आया। और उस टाइम मुझे भी थोड़ा डिमोटिवेटेड था। लेकिन अगर मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूँ, मैं ACCA से इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि मैं आज तकरीबन 6 साल के अंदर अंदर मैं एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ बहावलपुर में, एक कंसल्टेंसी फर्म में एज अ मैनेजर। और मैं बहुत अच्छा एक पैकेज ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ ACCA से। लेकिन हर कोई उस तरह से नहीं हो पाता, तो लोग कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी देते हैं और वो उनका हक है। लेकिन ओवरऑल मैं ACCA से सेटिस्फाइड हूँ। तो ये मेरी एक जर्नी है ACCA की। और इसमें एक्सपेंस जो मैंने आपको बताया वो इतना हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को एक बात करूँगा उसमें यह, अगर आप ACCA स्टार्ट कर रहे हैं तो कभी अपने सीनियर्स की मत सुनिएगा इसमें, क्योंकि 2 तरह के सीनियर्स होते हैं। एक वो जो बार बार फेल हो रहे होते हैं और एक वो जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो रहे होते हैं। और जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं और जो बार बार फेल हो रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। तो इसमें जो बार बार फेल हो रहे होते हैं उनका बेसिकली रीज़न ये है कि मैंने अपनी जर्नी में देखा था अपने क्लास फेलोज़ को, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, वो उसको उस तरह से सीरियसली नहीं लेते। उसको बहुत ज़्यादा जो है ना लाइट ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं। लिटरली मैंने ACCA में को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी की हैं, मैंने स्पोर्ट्स भी किया है और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया, घूमा फिरा भी और साथ मैंने पढ़ाई भी की है। तो आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक तरीका है और उसका तरीका ये है कि आपने अपने आप को ढाल लेना उस तरह से जिस तरह से कोचिंग प्रोवाइडर या जिस इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हैं वो आपको तैयारी करवाएं। ठीक है, जैसे जैसे वो आपने अपनी क्लास जो 1 घंटे की क्लास है वो बिल्कुल सीरियस होकर लेनी है। और वो जो आपको असाइनमेंट मिलती है वीकली या डेली बेसिस पे वो 1 घंटा लगता है वो कंप्लीट करें। पर प्लस आप अपने डेली 1-2 घंटे देते रहें, इट्स मोर देन इनफ। आपको ये अगर कोई कह रहा है कि सुबह फजर से लेकर रात तक पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लाइफ पे एंजॉय कर सकते हैं, इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, फैमिली के घूम फिर सकते हैं, साथ साथ आप अपना ACCA भी कर सकते हैं। और इसमें जो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एक एनुअल फ़ीस होती है ACCA की, प्रोफेशनल बॉडी को पे करना होती है। वो ये है कि आपको थ्रू आउट द लाइफ पे करना पड़ती है। इवन आप ACCA क्लियर कर लेते हो, अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हो, आर्टिकल्स या ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो, स्टिल आपको वो फ़ीस पे करना पड़ती है। तो ये भी एक फैक्टर माइंड में रखिएगा। और जहाँ तक मैंने बात फिर दोबारा वहीं पे आके ख़त्म करूँगा कि ACCA के जो लास्ट एग्ज़ाम्स हैं, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, वो बहुत ज़्यादा टफ हैं। उनकी वर्ल्ड वाइड पासिंग परसेंटेज आप देख रहे होंगे, मैंने शो की है, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है, इवन बिलो 40%। तो इसमें मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस में, काफ़ी 10 आउट ऑफ 7 लोग यानी 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो इसमें कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। 1 बार या 2 बार ज़रूर फेल होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टैंडर्ड है या बेंचमार्क है, लेकिन पासिंग रेशो लास्ट 2-3 एग्ज़ाम्स की बहुत डेंजरस है। आपको उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट पुट करना पड़ती है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके और थोड़ा सा मैच्योर होके एग्ज़ाम्स देना पड़ते हैं। तो ये बेसिकली मेरी जर्नी थी। और मेरा अभी भी मैं एंड में भी यही मैसेज दूंगा कि मैं बेसिकली डीमोटिवेट किसी को नहीं करना चाह रहा, जस्ट एक वार्न करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। और इसको आप लोगों ने अगर स्टार्ट करना है तो बड़ा सीरियस होके और इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप, प्रोवाइडेड दैट कि आप इसको सीरियसली लेके चलते हैं। क्योंकि ACCA वो जर्नी है या CA वो जर्नी है जहाँ एनरोल अगर 20 स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो पास आउट 4 या 5 होते हैं उस बैच में से। तो स्टिल आप लोगों को डराना नहीं है, जस्ट आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलनी है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ आज की वीडियो से मिला होगा। इन केस आपको फिर भी लग रहा है कि कोई चीज़ मिस हो गई है, 2 लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल है। और अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट्स में, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट मुझे एक मैसेज करें और मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। और वेरी सून मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ACCA को एज अ क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान में कंपेयर करूँगा डिफरेंट क्वालिफ़िकेशंस के साथ, लाइक CA, ICM में, ACM में, CIM में।
तो होपफुली आप लोगों को अगर डिसीजन मेकिंग में और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा मूविंग फॉरवर्ड। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।